वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने कल जाना था इब्लीस की नाफरमानी के बारे में और हमने सीखा था आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, इसी तरह आज हम जानेंगे कि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को कैसे भटकाया। तो चलें शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक अकेले ही रहे। उनका जी चाहता था कि उनका कोई साथी भी हो। यही वजह है कि हर इंसान अकेले रहने के बजाय कोई साथी ढूंढता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो सहो, जिस तरह चाहो खाओ पियो, सुकून चैन की ज़िंदगी बसर करो, मगर देखो वो जो एक दरख्त है उसके करीब भी ना जाना, अगर तुम गए तो तुम ज़्यादती करने वालों में से हो जाओगे। इब्लीस को एक मौका हाथ आया। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए उनके पास जा पहुंचा। उन्हें कस्में खा खा कर यकीन दिलाने लगा कि मैं तुम दोनों का भला चाहने वाला हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से सिर्फ इस वजह से मना किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फरिश्ते बन जाओ या कहीं तुम्हें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी ना मिल जाए। फिर जो ही उन्होंने दरख्त का फल छका जिसके करीब जाने से भी अल्लाह ने मना फरमाया था, तो दोनों अचानक बेलिबास हो गए। दोनों का शर्म से बुरा हाल हो गया। वो जन्नत के दरख्त के पत्तों से जल्दी जल्दी से अपना सतर छुपाने लगे। उनसे भूल हो गई थी। दोस्तों, शैतान आज भी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आया। वो यही कोशिश करता रहता है कि वो मर्द और औरत को बेलिबास कर दे, बेहया बना दे। ये वक्त अल्लाह ताला ने उन दोनों को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से नहीं रोका था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने या तौबा करने का तरीका क्या है। अल्लाह ताला ने उन्हें इसका तरीका सिखाया, तो दोनों ने उसी तरह अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार किया और माफ़ी मांगी। ए हमारे रब, हमने अपने हाथों अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। अगर आपने हमारा कसूर माफ़ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और हुक्म दिया, ज़मीन पर उतर जाओ। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ये हुक्म मिलने के बाद ज़मीन पर उतर आए। ज़मीन पर उतरने के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कसीर तादाद में बेटे बेटियां दी। आज ये पूरी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद से भर गई है। सबको क़यामत तक यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। क़यामत आने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा और उन्हें अल्लाह ताला के सामने हाजिर किया जाएगा। सबके आमाल का हिसाब किताब होगा। शैतान के पीछे चलने वाले उसके साथ जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे। इसमें सीखा कि शैतान हमेशा कोशिश करता है हर इंसान को भटकाने की और उनसे नाफरमानियाँ करवाने की। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपने नफ्स पर काबू पाना है। और जब भी ऐसा कोई बहकावा आए तो हमने क्या कहना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इंशाअल्लाह दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।